हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में सुभाषितानी पाठ के 2 श्लोकों का अनुवाद किया था। आज हम उसके आगे के श्लोकों का अनुवाद करेंगे। तो आइए अनुवाद करें। देखिए, इसका तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्तः सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तः सचिवस्य नराधिपस्य। आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। लुब्धस्य यानी लोभ करने वाले का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यशः माने यश, पिशुनस्य यानी चुगली करने वाले की, मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य यानी क्रियाएं, कार्य, नष्ट हो गए हैं जिसके, यानी जिसने कार्य करना बंद कर दिया है, उसका कुलम यानी वंश नष्ट हो जाता है। जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य यानी जो धन परायण करने वाला है, दूसरे के धन का जो हरण करने वाला है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः यानी व्यसनी की, जिसकी आदतें बुरी हो गई हैं, जिसमें व्यसनों का वास हो गया है, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपणः यानी कंजूस, कृपणस्य और कंजूस का सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम यानी राज्य, प्रमत्त सचिवस्य जिसके सचिव यानी मंत्री प्रमादी हो गए हैं, प्रमाद से युक्त हो गए हैं, व्यसन से युक्त हो गए हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में बच्चों बताया है कि ऐसी कौन कौन सी बुरी आदतें और कौन सी बुरी बातें हैं जिनसे हमारे अंदर जो अच्छाई हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए, जो लोभ करता है, जो लोभी होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता यानी चुगली करने वाले से कोई मित्रता नहीं करता, और जिसने कार्य करना ही बंद कर दिया है उसका वंश नष्ट हो जाता है। और जो दूसरे के धन का हरण करने वाला है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यसनी है यानी जिसकी आदतें खराब हैं, जो आलसी है, उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। जिस राज्य के राजा के सचिव यानी मंत्री प्रमादी हो गए हैं, व्यसनी हो गए हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने तीसरे श्लोक का अनुवाद किया। अब हम चौथे श्लोक का अनुवाद करेंगे। तो देखिए, चौथा श्लोक है, पीत्वा रसं तु
कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचमधुर सूक्तिरसं सृजन्ते पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचमधुर सूक्तिरसं सृजन्ते। आइए इसका हिंदी अनुवाद करें। पीत्वा यानी पीकर, रसम यानी रस को, तू माने तो, कटुकम यानी कड़वे को, मधुरम यानी मधुर मीठे को, समानम यानी समान, माधुर्यम यानी मधुर मीठा, एव माने ही, जनयेत यानी सृजन करना या बनाना, मधुमक्षी का यानी मधुमक्खी, असौ यानी दोनों। देखिए मधुमक्षी यानी मधुमक्खी जिस प्रकार कटुकम मधुरम कड़वे और मीठे, रसम यानी रस को, असौ यानी दोनों को, पीत्वा यानी पीकर, समानम यानी समान, माधुर्यम ये यानी मीठे ही, रस का या शहद का, जनयेत यानी सृजन करती है। अर्थात जो मधुमक्खी होती है वह कड़वे और मीठे रस का समान पान करके भी शहद को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार संतः यानी सज्जन लोग, सम यानी समान, सज्जन यानी सज्जनों का, दुर्जना नाम यानी दुर्जनों के, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचः यानी वचन, मधुरः यानी मीठे, सूक्त रसम यानी सुंदर रस या सुंदर वचन, सृजंती यानी सृजन करते हैं या बोलते हैं। तथैव उसी प्रकार सज्जन लोग भी, सज्जन जो संत लोग हैं वह भी दुर्जन और सज्जन के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वचन ही बोलते हैं या अच्छे वचनों का ही सृजन करते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है बच्चों। फिर से एक बार इसका हिंदी अनुवाद देखो। जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस का पान करके शहद को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से संत जन भी सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम यानी मीठे वचनों को ही बोलते हैं। इस प्रकार से हमने इन दोनों श्लोक का अर्थ किया। आगे के श्लोकों का अर्थ हम आगे के वीडियो में करेंगे। उसके बाद मैं आपको हिंदी अनुवाद, श्लोक सहित हिंदी अनुवाद की PDF भेज दूंगी, उसमें से आप प्रैक्टिस करें। तो बच्चों आज हमने 2 श्लोकों का अर्थ किया। अब जब पाठ पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको एक PDF उपलब्ध करा दूंगी, उसमें आपको श्लोक सहित अनुवाद दिया हुआ होगा, उसके माध्यम से आप श्लोकों का अनुवाद कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू।